नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। बता दें कि पाटीदार नेता हार्दिक पटेल 20 दिनों से लापता थे। जी हाँ, ये खुलासा हुआ है कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद। ये खबर तो सभी को मालूम होगी कि 20 दिन तक लापता रहे थे हार्दिक पटेल, लेकिन आखिर क्यों? उनकी पत्नी किंजल पटेल ने गुजरात प्रशासन पर अपने पति को टारगेट करने का आरोप लगाया था। किंजल ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि हमें उनके ठिकानों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उनके लापता होने में बहुत चिंतित हैं। हार्दिक को देशद्रोह के केस में 18 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। किंजल ने कहा कि 2017 में सरकार ने कहा था कि पाटीदारों पर लगे सभी मामले वापस लिए गए, फिर वे अकेले हार्दिक को ही क्यों निशाना बना रहे हैं? पाटीदार आंदोलन के उन दो नेताओं को क्यों ही निशाना बनाया जा रहा है जो भाजपा में शामिल है? सरकार यह नहीं चाहती कि हार्दिक लोगों से मिले और बातचीत करे। सरकार चाहती है कि वे जनता के मुद्दों को उठाना बंद कर दें। हार्दिक ने आखिरी बार 2020 के फरवरी महीने में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में जीत की बधाई दी थी। इससे पहले हार्दिक ने ट्वीट किया था। इसमें कहा था, 4 साल पहले गुजरात पुलिस ने मेरे खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया था। लोकसभा चुनाव के दौरान मुझ पर लगे मुकदमों की सूची मैंने अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर से मांगी थी, लेकिन यह मुकदमा सूची में नहीं था। 15 दिन पहले अचानक पुलिस मेरे घर पर मुझे हिरासत में लेने आई जब मैं घर पर नहीं था। देशद्रोह मामले को लेकर अहमदाबाद की ट्रायल कोर्ट में पेश नहीं होने के बाद हार्दिक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रिहा होने के बाद उन्होंने ट्वीट के जरिए संकेत दिया कि वे अपना संघर्ष जारी रखेंगे। पटेल को 2015 में क्राइम ब्रांच ने उनकी भड़काऊ टिप्पणियों के लिए देशद्रोह के आरोपों में तहत मामला दर्ज किया था। हार्दिक पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को आरक्षण के कारण आत्महत्या करने का के बजाय पुलिसकर्मियों को मारने के लिए कहा था। अहमदाबाद के जीडीएमसी मैदान में हुई पाटीदार आरक्षण समर्थक रैली के बाद हुए राज्यव्यापी तोड़फोड़ और हिंसा को लेकर यहां क्राइम ब्रांच ने उसी साल अक्टूबर में मामला दर्ज किया था। इसमें पुलिसकर्मी समेत लगभग दर्जन भर लोग भी शामिल थे। तो कहीं ना कहीं यही कारण रहा था। आगे बताते चले कि अब का क्या माहौल है हार्दिक पटेल को लेकर। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पाटीदार आरक्षण आंदोलन से उभरे नेता हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की गुजरात इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस छोड़ते समय हार्दिक पटेल का रुख बीजेपी से नजदीकी दिखा। कभी बीजेपी के धुर विरोधी रहे हार्दिक पटेल बीजेपी के उठाए मुद्दों का समर्थन देते दिखे। राम मंदिर के बजाय रोजगार को जरूरी बताने वाले हार्दिक इस्तीफा देते समय इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस को कोसते दिखे। दरअसल हार्दिक पटेल गुजरात में पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व करने के बाद 2015 में चर्चा में आए थे। इसके बाद 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए और जुलाई 2020 से गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। पार्टी छोड़ने से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में उन्होंने दावा किया कि पार्टी ने देश में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर केवल एक अवरोधक की भूमिका निभाई है और उसने हर चीज़ को महज विरोध ही किया है। पटेल ने बिना नाम लिए कहा कि उन्होंने जब भी गुजरात के लोगों के हितों से जुड़े मुद्दे उठाए तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता फ़ोन पर अपने संदेश देखने में मसरूफ़ होते और कुछ नेता जब पार्टी और देश को उनकी ज़रूरत होती तब विदेश में मज़े कर रहे होते थे। पटेल ने ट्वीट कर कहा कि आज मैं हिम्मत करके कांग्रेस पार्टी के पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का मेरा हक साथी और गुजरात की जनता स्वागत करेगी। हार्दिक ने कहा, मैं मानता हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में गुजरात के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगा। सोनिया गांधी को लिखे पत्र में पटेल ने दावा किया कि कांग्रेस को सही दिशा में ले जाने के कई प्रयासों के बावजूद पार्टी लगातार मेरे देश और समाज के हितों के खिलाफ काम कर रही है। उन्होंने पत्र में कहा कि इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले 3 साल में मैंने पाया कि केंद्र और राज्य स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व महज हर चीज़ का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, जम्मू कश्मीर की धारा 370 हटाना हो, जीएसटी लागू करना, भारत लंबे समय से इन मुद्दों का समाधान चाहता था और कांग्रेस ने केवल एक अवरोधक की भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि जब भारत, गुजरात और पाटीदार समुदाय से जुड़े मुद्दों की बात आई तब भी कांग्रेस का एकमात्र रुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से किए गए कार्यों का विरोध करना था। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।